ओशो। दोस्तों, ये नाम तो आपने कहीं सुना ही होगा या फिर देखा होगा या अनुभव किया होगा आपने आपके जीवन के किसी पल में। ओशो एक आध्यात्मिक गुरु थे, एक महान दार्शनिक थे। ओशो के विचार विविधता, स्वतंत्रता, उदारता, प्रेम और साहसिकता पर आधारित थे। ओशो मानते थे कि एक व्यक्ति को जीवन का वास्तविक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए और संपूर्ण नियमों और विनियमों से मुक्त होकर स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए। उन्होंने प्रेम को अति मूल्यवान तत्व के रूप में लिया था और लोगों को बताया कि प्रेम को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और धार्मिक या सामाजिक दायित्व से सीमित न होते हुए स्वतंत्र होकर एक अर्थपूर्ण जीवन होश के साथ जिए। तो चलिए दोस्तों, वही महान दार्शनिक ओशो के बारे में कुछ बातें आज जान लेते हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 के दिन भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव कुछवाड़ा में हुआ था। ओशो के जन्म के विषय में एक अनोखी बात कही जाती है, शायद आपको पता भी हो। जब ओशो पैदा हुए थे तो 3 दिन तक न ही वो हंसे थे न ही रोए थे। ओशो के माता पिता का नाम सरस्वती जैन और बाबूलाल जैन था। उनके माता पिता ने जो नाम उनको दिया था वो चंद्रमोहन जैन था। बाद में वो आचार्य श्री रजनीश और ओशो के नाम से इस दुनिया में प्रसिद्ध हुए। ओशो बचपन से ही असाधारण प्रकृति के थे। वो बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव के थे, इसलिए वो अपने गुरु और अग्रजों को हमेशा सवाल करते रहते थे, क्योंकि वो जिस बात को जानने का मन करते थे वो जानकर ही दम लेते थे। बचपन में एक बार ओशो को एक बात ने बड़ा ही जिज्ञासु बना दिया कि इंसान मरने के बाद क्या होता है। ये जिज्ञासा ने उनको हमेशा सता रहा, इसलिए वो इस बात को जानने के लिए रात में अकेले ही शमशान पर जाकर बैठते थे। ओशो के भविष्य को लेकर ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि ये बालक 21 साल से ज्यादा जीने की संभावना ना के बराबर है। अगर किसी तरह ये 21 साल से ज्यादा जी लेता है तो परम ज्ञानी अर्थात युग का एक महान इंसान बनेगा, जो वाकई सच में परिवर्तित हो गया। ओशो ने दर्शन शास्त्र में MA की डिग्री हासिल किया था। उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रथम होकर गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। ओशो को किताबों से भी बहुत लगाव था। वो हमेशा किताब पढ़ते रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही एक लाइब्रेरी बनाया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ी थी। ओशो ने अपने जीवन काल में विभिन्न विषयों में हजारों प्रवचन दिया था, जो मनुष्य के जीवन मार्ग में अति उपयोगी है। उन्होंने ध्यान, प्यार और संबंध, जीवन, मृत्यु, राजनीति, संगीत लगाए जीवन के विभिन्न आयामों पर गहरा विचार प्रस्तुत किया था। साथ ही विभिन्न धर्मों, संत, महात्मा, सम्राट और विभिन्न व्यक्तित्वों के रहस्य और उनके विषय में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया था। संभोग से समाधि ओशो के एक मशहूर वाक्यांश, जिसमें वे सेक्स या संभोग के विषय में खुलकर इसकी महत्व को बताते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। संभोग से समाधि, इसी विचार के कारण ओशो बहुत विवाद में भी रहे। वे सेक्स के विषय में खुलकर बातें किया करते थे, तो समाज के कुछ लोगों ने उनका विरोध करते हुए सेक्स गुरु कहकर बदनाम करने की कोशिश में जुटे रहे। बाद में उनको सेक्स के विषय में खुलकर बातें करने की वजह से सेक्स गुरु से भी लोग पहचानने लगे। ओशो ने अपने जीवन काल में दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर अपने ज्ञान और विचार को प्रस्तुत किया था। 1970 और 80 के दशक में ओशो ने अपना अधिकांश समय अमेरिका में बिताया था। उनके विचार से प्रभावित होकर अमेरिका में भी उनका बहुत समर्थक हो गए और वो समर्थकों ने अमेरिका के ओरेगोन में रजनीशपुरम नाम का एक गांव ही खड़ा कर दिया था, जो बहुत बड़ा और विस्तार हो रहा था। बाद में अमेरिकी सरकार ने इसकी आकार और सदस्यों की अपरंपरागत जीवन शैली को कारण दिखाकर 1985 में ओशो को अमेरिका से निर्वासित कर दिया था। दुनिया भर में ओशो के नाम पर कई संगठन स्थापित किए गए हैं, जिनमें ओशो ध्यान केंद्र और फाउंडेशन शामिल है, जो ओशो की ज्ञान का प्रचार करते हुए आध्यात्मिक अन्वेषण और साधना के लिए कार्य करते हैं। सन 1990 में आचार्य श्री ने शहादत प्राप्त की और उनके मृत्यु के बाद ओशो के विभिन्न ध्यान केंद्र और फाउंडेशनों ने उनके ज्ञान और विचारों को दुनिया भर में बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये थी आचार्य श्री रजनीश ओशो के विषय में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो बात आप ओशो के विषय में जानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आगामी वीडियो में मिलते हैं, बने रहिएगा facts.np के साथ।